गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हिंदी टेस्ट सीरीज कर रहे थे, अपने टेस्ट पेपर उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर बीडीओ आदि सब एग्जाम के लिए। तो उसी श्रृंखला में चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज फिर। ठीक है, तो इसमें है पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो कौन सा शुद्ध शब्द है, विकास या प्रशंसा या दुष्कर या शुश्रूषा। तो 5 मिनट समय मिलेगा आप लोगों को, उसके बाद उत्तर बताया जाएगा। आप लोग तुरंत अपने से मिलाएंगे। विकास सही है, प्रशंसा भी सही है, दुष्कर भी सही है, शुश्रूषा में ठीक है, यहाँ पर सलजम वाला स्राव होता है। ओके, तो ये वाला क्या है, सही है। अगला है पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेख निम्न में से किसमें हुआ है। ठीक है, पंचांग शब्द उच्चारित जो ध्वनियां हैं उन्हें कैसे लिखा जाएगा। ये पंचांग ऐसे लिखा जाएगा, या पंचांग ऐसे लिखा जाएगा, या पंचांग ऐसे लिखा जाएगा, या पंचांग ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें जो उच्चारित है ना, याद रखिएगा कि हर एक के बाद जो, यानी कि आपको यदि कहीं पर भी अनुनासिक लिखना हो तो वो अपने वाले ही को ही क्या करता है, फॉलो करता है। यहाँ चा के पहले यहाँ होना चाहिए, यहाँ ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर यहाँ होना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन गा के पहले का खा गा डा होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर है, यानी कि चा का 5वां अक्षर और गा का गाव, यानी कि गा जिस वर्ग का है उसका 5वां अक्षर। तो क्या हो जाएगा, ये वाला इसका सही होगा। ठीक है, ओके। अगला है द्वित्व, यानी कि द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। द्वित्व का प्रयोग किस में नहीं हुआ, सच्चा में, कुत्ता में, वल्गा में या भग्गा में। ठीक है, तो इसमें द्वित्व का किस में नहीं हुआ। तो द्वित्व आप जानते हैं कि जब एक ही वर्ण 2 बार प्रयोग किया जाता है तो द्वित्व होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सच्चा। इसमें प्रयोग किया गया है कुत्ता, ता आधा ता पूरा ता प्रयोग है यहाँ पर, ला और गा। ठीक है, यहीं पर द्वित्व नहीं प्रयोग किया गया है, ये संयुक्त है, और यहाँ पर द्वित्व प्रयोग किया गया है, यानी आधा और पूरा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि वत्स शब्द है, वत्स किस प्रकार का शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, ठीक है, यह संकर है या देशज है। तो बताएं आप लोग। आधाता है ना, ज्यादातर जिसमें क्या होता है, इस प्रकार के द्वित्व आते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, वो तत्सम होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम। यह का तत्सम रूप कौन सा है, सह, इदम, एस या अत्र। तो अब आप लोग बताएं, फिर उसके बाद मैं बताता हूं आप लोगों को कि इसका कौन सा होगा। देखिए, सह का मतलब वह होता है, एस का मतलब यह होता है, इदम का मतलब ठीक है यह होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये नपुंसक लिंग के होते हैं। ठीक है, अत्र माने यहाँ होता है, यह नहीं यहाँ। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा एस। ठीक है, ऐसा का मतलब होता है, ठीक है, यह। अगला प्रश्न है, हिरण का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा नहीं है, बताना है। तो हिरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, कुरंग, सुरंग, सारंग या मृग। तो मृग भी, सारंग भी और कुरंग भी हिरण का पर्यायवाची है, लेकिन सुरंग जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। होशियार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इसमें आपको नहीं बताना है। 3 पर्यायवाची हैं
और उनमें से एक होशियार का पर्यायवाची नहीं है। चतुर, बुद्धिमान, पटत्तर, ठीक है, या प्रवीण। तो आप लोग जानते हैं प्रवीण, बुद्धिमान और चतुर ये सब होशियार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला है शांति शब्द। ठीक है, शाब्दिक शब्द का समानार्थी नहीं है। तो शांति शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है? चुप्पी है, बिल्कुल है। मौन है, बिल्कुल है। नीरवता ये भी है, ठीक है। आकाश ये भी है, और निशब्दता ये भी है। सॉरी, आकाश जो है ना, यानी इनमें कौन सा नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा आकाश। ठीक है, आकाश इसका क्या है? शांति का समानार्थी शब्द नहीं है। मौन, चुप्पी, नीरवता और निशब्दता ये शांति के समानार्थी शब्द हैं। ओके, आकाश नहीं है। आकाश का मतलब आसमान होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुलोम विलोम। ठीक है, तो यहां से एक आपको क्या मिला? एक और पर्यायवाची शब्द मिल गया कि विलोम का पर्यायवाची शब्द होता है अनुलोम। ठीक है, युग में से कोई एक सही नहीं है। अंतरंग, बहिरंग, उचित, अनुचित, सुख, कष्ट, सुसाध्य, दुसाध्य, इसमें कौन सा एक अनुलोम और विलोम नहीं है? ठीक है, इसे बताना है। क्या अंतरंग, अंतरंग का बहिरंग विलोम शब्द नहीं होता? उचित का अनुचित नहीं होता? सुसाध्य का दुसाध्य नहीं होता? या सुख का कष्ट नहीं होता? ठीक है, तो इसमें से कौन सा उत्तर होगा? ठीक है, तो आपको उत्तर यही हो जाएगा, सुख का कष्ट नहीं होता, सुख का दुख होता है। अंतरंग का विलोम बहिरंग है, उचित का अनुचित है, सुसाध्य का दुसाध्य। अगला है अपेक्षा का विलोम शब्द कौन सा होगा? निंदा, उपेक्षा, अनुपेक्षा या तिरस्कार। तो ये अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा है। तो क्या निंदा होगा, उपेक्षा होगा, अनुपेक्षा होगा या तिरस्कार होगा? ठीक है, तो अपेक्षा का क्या होता है? उपेक्षा होता है। तो उपेक्षा का अनुपेक्षा नहीं होता, उपेक्षा का अपेक्षा होता है। ठीक है, अपेक्षा का मतलब इच्छा और उपेक्षा का मतलब क्या होता है? ठीक है, यानी कि ध्यान ना देना। ओके, अगला है प्रश्न आपका, इसमें दो शब्द लिखे हुए हैं, इनके दोनों के अर्थ यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो उत्तर बताना है। परजन्य और परिजन का अर्थ क्या होता है? आत्मीय जन, सामाजिक लोग, या अन्न उगाना और आत्मीय जन, सिंचाई और उपकार करना, या मेघ और परिवार के लोग। ठीक है, तो इनमें कौन सा इसका अर्थ है, ये बताइए। अब तक आप लोगों का उत्तर आ गया होगा, सोच लिए होंगे। तो पर्जन्य का मतलब होता है मेघ यानी बादल, परिजन का मतलब परिवार के लोग। परिजन से ही आपको पता होना चाहिए, परिजन का मतलब परिवार के लोग होता है, यहाँ पर और कहीं पर भी परिवार के लोग नहीं आए। तो यदि ये आपको याद रहता तो भी आप इसे निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है यथागत और तथागत। तो तथागत का यदि अर्थ आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो तथागत का क्या मूर्ख और भगवान बुद्ध, आज्ञाकारी और भगवान महावीर, किंग कर्तव्य विमूढ़ पार्श्वनाथ, या ज्ञानी और नागार्जुन। ठीक है, तो क्या चीज़ हो जाएगा इसमें? तथागत का मतलब होता है भगवान बुद्ध, तो यथागत का होता है मूर्ख। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यथागत और भगवान बुद्ध। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? त्वरा, क्षिप्रहस्त, या फुर्तीला, या तीव्रगामी। तो बहुत तेज चलने वाला तीव्रगामी होता है, बहुत तेजी से काम करने वाला फुर्तीला होता है, और जिसका हाथ बहुत तेज चलता होता है उसको बोलते हैं क्षिप्रहस्त। ओके,
अगला प्रश्न है कि ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा रूप ढक जाता है उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण ग्रहण, खगेश, खग्रास या खेचर। ठीक है, अब इसका अर्थ बताइए आप लोग। ठीक है, और फिर मिलाइएगा। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो अर्थ है वो हो गया क्या? खग्रास। ठीक है, खग्रास का मतलब, ठीक है, पूरे पूर्ण ग्रहण उसको बोलते हैं खग्रास। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? मनस्वी, मानवता, मनुष्यत्व या आदमियत। ठीक है, तो मानव शब्द से मानवता बनेगा या मनुष्यत्व बनेगा? चलिए उत्तर बताइए इसका। ओके, क्या बनेगा? मानवता बनेगा या मनुष्यता बनेगा? मनुष्यत्व तो नहीं, मनुष्यता बनेगा। ठीक है, या तो मानवता बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। लेटना, छूटना, पिघलना या तड़पाना। ठीक है, तो इसमें जो सकर्मक क्रिया है वो कौन सी है सकर्मक क्रिया? ठीक है, तो पिघलना है। ठीक है, इसके पहले क्या आएगा? कोई ना कोई, ठीक है, कर्म आएगा। घी है, लोहा है, सोना है। ठीक है, और बर्फ है। ठीक है, तो पिघलना जो है वो सकर्मक क्रिया होगा। अगला प्रश्न है, पीयूष राम को पीट रहा है। इसमें स्थूलांकित शब्द में कारक है, यानी पीयूष में कौन सा कारक है? पीयूष राम को पीट रहा है, तो संबंध कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक या अपादान कारक। ठीक है, तो काकी के, ठीक है, तो किसको है? राम को पीट रहा है। ठीक है, तो क्या कर्ता होगा या कर्म होगा? ठीक है, तो क्रिया से प्रभावित कौन है? क्रिया से प्रभावित है राम। तो पीयूष पीयूष राम को पीट रहा है, तो ये क्या चीज हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, ओके, इसका होगा कर्म कारक। अगला प्रश्न है, सॉरी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। पीयूष को पूछ रहा है ना, राम को नहीं पूछ रहा है। राम को कर्म कारक होगा, पीयूष जो है वो कर्ता कारक हो जाएगा। पीयूष कर्ता कारक है, ये राम को कर्म कारक है ना, यानी राम कर्म कारक है, क्रिया है पीठ। ठीक है, तो पी यानी कि पीयूष पीट रहा है, तो पीयूष क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। तो माफी चाहता हूं, इसका उत्तर सी होगा। ठीक है, कर्ता होगा ना कि कर्म होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें बताना है कि यानी कि इसको यदि तोड़ा जाए तो इसमें से उपसर्ग और प्रत्यय यानी कि मूल कौन से शब्द क्या हो जाएंगे? आएंगे। ठीक है, यानी कि इसमें सबसे उपसर्ग कौन कौन सा लिखा हुआ है? तो यहां पर क्या है? अभिसन्निविष्ट, अभिसन्ना और विष्ट। ठीक है, या अभिसम और अनिष्ट, या अभिसन और अविष्ट, अभिसम और नि और विष्ट। ठीक है, तो इसमें कौन सा बनेगा? देखिए सन्नी लिखा हुआ है, सन्नी, सन्नी और विष्ट, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, यानी इसमें बनेगा अभी बना, सम बना और नी और विष्ट। तो क्या हो जाएगा? ये इसके बाद माँ के बाद नी आया है, तो क्या हो जाएगा? ये ना में परिवर्तित हो जाएगा, इस वाले के पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा, तो अभी सन्निविष्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी सम और नी और क्या है? विष्ट, ये क्या है? इसका उपसर्ग। ठीक है, विश्लेषण हो गया। अगला है उपाध्यक्ष।
उप आधि और अक्ष, या उपा प्लस अध्यक्ष, या उत और आधा और अक्ष, या ऊपरी और अध और अक्ष। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसमें जो है ना उप है, पा में आ आया तो उपा हो जाएगा, और आधि है, ई के बाद आएगा तो ये आधा हो जाएगा और या बन जाएगा। तो उप आधि और क्या हो गया, अक्ष हो गया। ठीक है, तो उपाध्यक्ष का क्या बनेगा, उप आधि और अक्ष। अब इस तरह के क्या चीज करिए, आप लोग थोड़ा सा अभ्यास कीजिए कि इस प्रकार का एक प्रश्न क्या हो सकता है, पूछ सकता है, और हो सकता है कि आपके कांस्टेबल वाले में यही उपाध्यक्ष का पूछ ले। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है। उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ। दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। उपरोक्त सभी। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य कौन सा है, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। ठीक है, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जो योजक के द्वारा जुड़े रहते हैं, और यहाँ पर योजक है और। निषेध सूचक नहीं और स्वीकार सूचक हाँ के बाद कुछ लिखना हो तो कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, या इनमें से कोई नहीं। नहीं या स्वीकार सूचक यानी हाँ के बाद, ठीक है, कुछ लिखना हो तो कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो पूर्ण तो प्रयोग नहीं किया जाता, तो अल्प और अर्ध में कोई ना कोई एक प्रयोग किया जाएगा। तो कौन सा प्रयोग किया जाएगा, इसमें प्रयोग किया जाता है अल्प विराम। ठीक है, नहीं या हाँ के बाद अल्प विराम लगाते हैं और फिर क्या करते हैं, तब आगे लिखते हैं। तो आपका उत्तर हो गया अल्प विराम। अगला प्रश्न है, चलिए अंतिम प्रश्न है, कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता है, कब होता है या किसके लिए होता है। स्थानांतरण की सूचना देने हेतु, किसी कार्यालय के कर्मचारी पर टिप्पणी हेतु, किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु, या किसी कर्मचारी को चेतावनी देने हेतु। तो कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इनमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसको प्रयोग किया जाता है, किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों और तथ्यों के अनुरूप विचार करने हेतु। तो स्टूडेंट्स ये था, ठीक है, 20 प्रश्नों का संग्रह। आशा है कि आप लोगों को, ठीक है, हम लोगों का प्रयास अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो ज़रा जो है लाइक कीजिए, और साथ ही साथ अपने समूहों में सब जिसे ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोग हम लोग साथ जुड़ करके और अपनी तैयारी में कुछ धार ला सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए, तैयारी अच्छी प्रकार से कीजिए, और यदि कुछ समझ में नहीं आता है और यदि अतिरिक्त आप लोग चाहते हैं, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उसमें आप लोग संपर्क कर सकते हैं, अथवा ठीक है इसी वीडियो के नीचे जा कर के और कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।